एक जमाना था जब डिप्लोमा का बहुत तवज्जो दी जाती थी। डिप्लोमा 10th के बाद एक निश माना जाता था। लोग सोचते थे कि 10th के बाद डिप्लोमा मतलब बहुत हाई रेप्यूटेड जॉब्स। कुछ जवान भाई भी 10th के बाद डिप्लोमा करके इंडियन आर्मी में एज जवान सर्व कर रहे हैं। सर, वो जवान जो 10th के बाद डिप्लोमा करके इंडियन आर्मी में आ गए, क्या वो सर्विस एंट्री के लिए एलिजिबल है? और अगर हाँ, तो कौन कौन सी एंट्रीज के लिए वो एलिजिबल है? और क्या क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी मांगी गई है या सेम एलिजिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल सर, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि डिप्लोमा वाले अपीयर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे कमीशन के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आती हैं या जब नोटिफिकेशन आता है इसका, या जब आपकी रेजिडेंट में लेटर आता है, कोई भी सर्विस एंट्री हो, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो एससी हो, पीसीएसएल हो, एएमसीएनटी हो, कहीं भी आप उसकी पहली लाइन जो एजुकेशन की पढ़ेंगे, वहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट, इसके बराबर होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा किसी मान्य इंस्टीट्यूट से है और जो 12वीं के बराबर मान्यता रखता है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें 1% का भी संदेह अपने दिमाग में ना रखिए, क्योंकि फौज खुद वो पहले लिख करके देती है कि 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, पहली बात तो अगर आप डिप्लोमा करके भर्ती हो रहे हैं और वो 12वीं की मान्यता थी आपके पास, तो आप रिक्रूटमेंट के टाइम में ही 10+2 के लेवल पर गए हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट में ही माना गया है। तो उसमें तो आपके वैसे भी चांसेस बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स कोई फौज में आने के बाद किया है, तब वो मान्य नहीं होता है। तब वो आपने अपने खुद की सुविधा से छुट्टी में जाके बाहर कहीं कर लिया है, वो एक अलग चीज है, अनलेस कि आपने उसका पार्ट 2 ऑर्डर ना कराया। मतलब अगर पार्ट 2 ऑर्डर आप कराते हैं फौज में, देखिए पार्ट 2 ऑर्डर होता है वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, तो पार्ट 1 ऑर्डर होता है ऑपरेशनल चीजों को लेकर के, पार्ट 2 ऑर्डर होता है वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चीज। अब जो भी काम आप करते हो फौज में, तो देखो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स को सब पता होगा कि हर एक चीज का पार्ट 2 ऑर्डर होता है। आप छुट्टी भी जाते हैं, छुट्टी से वापस आते हैं, कब आएंगे, आपने शादी कब की, आपका बेटा कब हुआ, बेटी कब हुई, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो हर एक चीज जो आपके जीवन में घट रही होती है वो पार्ट 2 ऑर्डर होता है उसका, है ना। ऐसे ही आपकी पढ़ाई से भी रिलेटेड पार्ट 2 ऑर्डर होता है। आपने अगर बाहर 12वीं कर ली है, फौज में ज्वाइन करने के बाद आपने 12वीं की है, उसका पार्ट ऑर्डर कराया है, तो भी तो आप एलिजिबल हो गए। आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा पहली बात तो फौज अलाउ करती नहीं, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो फौज प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स के लिए आपको छुट्टी नहीं दे सकती थी। मगर आपने घर में जाकर के अपने रिस्क पे किया है, आप उसको पार्ट ऑर्डर कराने जाएंगे, आपके रेजिमेंटल लेवल पर ही आप क्वेश्चनेबल हो जाएंगे कि ये किया कैसे। अगर आपके सीओ साहब आपको परमिशन दे रहे हैं कि हाँ जी आप करके आइए, सीओ साहब ने आपको परमिशन दी है, तो सीओ साहब पार्ट 2 ऑर्डर करने देंगे आपको। अगर आप परमिशन के बगैर करके आए हो, चोरी छुपे करते हैं बहुत सारे लोग, फिर सीओ साहब ही आपको परमिट नहीं करेंगे कि भैया इसका पार्ट ऑर्डर कैसे हो सकता है, ये तो अलाउड ही नहीं था। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, फौज के डिप्लोमा कोर्सेज जो चलते हैं, अगर वो 10+2 के इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया है डिप्लोमा, तो वो भी वैलिड माना जाता है सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए, एससी और पीसीएसएल की अगर हम बात करें तो। ठीक है। और पीसीएसएल में अगर आप बात करेंगे जी, तो और एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि आपको टेक्निकल एंट्रीज के लिए वेटेज देता है। जैसे अगर आप ईएमई में हैं और आपने एचएमटी का कोर्स किया है, या आप आर्टिलरी में हैं और आपने एआईजी का कोर्स किया है, तो ये जो कोर्सेज हैं ये आपके टेक्निकल कोर्स होते हैं जिसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है आपको। अब आप अगर पीसीएसएल का फॉर्म भर रहे हैं एंड यू आर फ्रॉम आर्टिलरी, आप एआईजी हैं, तो आप जो है रिकॉर्ड ऑफिसर, एडम ऑफिसर से पहले आपकी पहली प्रेफरेंस हो जाती है आरटी टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है। या फिर
HMT अगर आप हैं तो आपकी पहले से प्रेफरेंस जो होती है वो आपकी टेक्निकल होती है। आप MES में जेई हैं, इंजीनियर से आ रहे थे, आपने जो है अगर उसका डिप्लोमा लिया है तो आप फिर उसमें टेक्निकल में चले जाएंगे। तो टेक्निकल एंट्रीज के लिए वेटेज देता है फौज का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो। अदरवाइज आप पहले से किए हैं और एनरोलमेंट से पहले आपने डिप्लोमा किया है जिसकी मान्यता 12वीं के बराबर थी, तो वो 10+2 के बराबर माना जाता है, उसको एलिजिबिलिटी में काउंट किया जाता है। तो जवान भाइयों, ये एक डाउट जो आप लोगों का आ रहा था कि डिप्लोमा होल्डर्स सर्विस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इस वीडियो के द्वारा हमने कोशिश की है कि इस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की। फिर भी मुझे लगता है आपके पास डाउट्स होंगे, आप पूछना चाहेंगे कि कौन से डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है। तो फील फ्री टू टॉक टू अस, फील फ्री टू राइट टू अस। देखिए, बात करिए, वीडियो के नीचे कमेंट डालिए और इन कमेंट्स का उत्तर कैप्टन एसके सर स्वयं खुद देंगे। सर, आपसे गुजारिश रहेगी कि सर बिल्कुल दूंगा, बस ये ध्यान रखें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो आपके पार्ट 2 ऑर्डर में पब्लिश्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 10+2। ये 2 कंडीशन बहुत क्लियर रखिएगा, 12वीं के बराबर हो पहली बात तो, और वो पार्ट 2 ऑर्डर में पब्लिश्ड हो, आपके रिकॉर्ड्स में हो। आपने कर रखा है, नहीं पब्लिश्ड है, कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं हो सकता। तो ये अगर है आपके साथ तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप करिए। और यहीं पे आपको मैं बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिकली SSB इंटरव्यू क्लासेस लाया हुआ है। पिछले 2.5 सालों से इस बैच में 500 से ज्यादा जवान एनरोल्ड हैं जो सर्विस एंट्री का लाभ उठाते हुए कमीशन अफसर बनना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट हैं, आप भी SSB इंटरव्यूज को फेस करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे एवं एप्पल iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और SSB इंटरव्यू कोर्स पे जाएं। SSB इंटरव्यू का एक ही कोर्स है जो कैप्टन एसके सर मेंटर करते हैं। रोजाना 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस आपको मिलती हैं और सबसे बड़ी बात, ये मेंबरशिप लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइफ टाइम मतलब जब तक आप SSB इंटरव्यू बोर्ड फेस नहीं करते तब तक आप इस ऐप से जुड़े रहें और रोज 1 से 1.5 घंटा अपने ऊपर काम करें। आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।